उत्तराखंड के रक्षक पंवार वंश का आगमन। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड हमेशा से ही वीरों की भूमि रही है। यहाँ के इतिहास के पन्नों में कई वीर गाथाएं दर्ज हैं। इनमें से एक गौरवशाली अध्याय पंवार वंश से जुड़ा है। पंवार वंश ने सदियों तक उत्तराखंड पर राज किया और अपनी वीरता और शौर्य के लिए जाने गए। यह वंश कर्नाटक के क्षेत्र से आया था। कनकपाल इस वंश के पहले राजा थे। उन्होंने 8वीं शताब्दी में चांदपुरगढ़ में अपना राज्य स्थापित किया। कनकपाल एक नई शुरुआत। कनकपाल एक महत्वाकांक्षी और साहसी राजा थे। उन्होंने छोटी सी रियासत से शुरुआत की और धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार किया। वे एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक न्यायप्रिय शासक भी थे। उनके शासनकाल में जनता सुख और शांति से रही। कनकपाल ने न्याय और धर्म पर आधारित शासन स्थापित किया। उन्होंने कई मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। उनकी नीतियों ने पंवार वंश की नींव मजबूत की। शक्ति का विस्तार अजयपाल से लेकर सोमचंद तक। कनकपाल के बाद कई शक्तिशाली शासकों ने पंवार वंश की बागडोर संभाली। इनमें से कुछ प्रमुख शासक थे अजयपाल, भीष्मपाल और सोमचंद। अजयपाल ने चांदपुरगढ़ से अपनी राजधानी कर्णप्रयाग स्थानांतरित की। भीष्मपाल ने गढ़वाल के कई क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। सोमचंद पंवार वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे। उन्होंने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित की। सोमचंद ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्य का विस्तार किया। उनके शासनकाल को पंवार वंश का स्वर्णिम युग माना जाता है। महान अतीत बालो कल्याण चंद की विरासत। 16वीं शताब्दी में बालो कल्याण चंद गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। वे पंवार वंश के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार तिब्बत तक किया। बालो कल्याण चंद एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक और विद्वान भी थे। उन्होंने कई सामाजिक और आर्थिक सुधार किए। उनके शासनकाल में कला और संस्कृति का विकास हुआ। बालो कल्याण चंद के नाम के साथ आज भी लोग सम्मान और श्रद्धा से याद करते हैं। 17वीं शताब्दी में पंवार वंश को मुगल साम्राज्य के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ा। मुगल शासक शाहजहां ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। पंवार शासकों ने मुगलों का डटकर मुकाबला किया। हालांकि बाद में मुगलों और पंवारों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत पंवारों ने मुगलों की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। हालांकि मुगल प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। 18वीं शताब्दी में गढ़वाल राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया। यह विभाजन पंवार वंश के 2 भाइयों प्रद्युम्न शाह और जगत प्रकाश के बीच हुआ। प्रद्युम्न शाह ने गढ़वाल के पश्चिमी भाग पर राज्य किया, जबकि जगत प्रकाश ने पूर्वी भाग पर अपना अधिकार स्थापित किया। यह विभाजन पंवार वंश के लिए एक बड़ी क्षति साबित हुआ। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में नेपाल के गोरखा शासकों ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। गोरखा सेना ने तेजी से गढ़वाल के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इस मुश्किल समय में मानवेंद्र शाह ने गढ़वाल के राजा बने। मानवेंद्र शाह एक वीर और कूटनीतिक शासक थे। उन्होंने गोरखाओं के खिलाफ जंग छेड़ दी। इस जंग में उन्हें अंग्रेजों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। 1815 में मानवेंद्र शाह और अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने गोरखाओं को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। इस जीत के बाद गढ़वाल अंग्रेजों के अधीन आ गया। हालांकि मानवेंद्र शाह को टिहरी रियासत का शासक बनाया गया। मानवेंद्र शाह ने अपनी रियासत में कई सुधार किए। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति की। उनके शासनकाल को टिहरी रियासत का स्वर्णिम युग माना जाता है। पंवार वंश ने सदियों तक उत्तराखंड पर राज किया। इस वंश ने उत्तराखंड को एक नई पहचान दिलाई। पंवार शासकों ने अपनी वीरता, न्यायप्रियता और प्रजा प्रेम से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। उनके शासनकाल में कला, संस्कृति और वास्तुकला का भी विकास हुआ। आज भी उत्तराखंड में कई ऐसे मंदिर, किले और इमारतें मौजूद हैं जो पंवार वंश की शानदार विरासत की याद दिलाते हैं। पंवार वंश की कहानी उत्तराखंड के इतिहास का एक अभिन्न अंग है।